सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। कल से ये आपका सर्कुलेट हो रहा है और इसके बेसिस पे पूरे यूट्यूब चैनल के अंदर क्लेम भी किया जा रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है यूपीएससी का, ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है, एपीएफसी ईओएओ का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 जुलाई को होगा। अब यहाँ पे देखो, ये इस प्रकार का जो सर्कुलर आप कह सकते हो जो सर्कुलेट होता रहता है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। बहुत सारे आपके एग्जाम्स स्टेट लेवल पे भी अगर होते हैं ना, जैसे मान लो राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ भी इस टाइप की चीज़ें की जाती हैं, जिसमें प्रयास ये किया जाता है कि 2 ढाई महीने 3 महीने पहले जो एग्ज़ाम, जिस दिन जो एग्ज़ाम है, प्रस्तावित एग्ज़ाम है, उससे पहले कौन कौन से स्कूल्स हैं जहाँ पे सेंटर है उनको एलोकेट किया जा सकता है। और उसमें जो एक रोल होता है, मेनली जो शिक्षा अधिकारी होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनका साइन होता है, उन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें कंडक्ट किया जाता है। और ऑल दो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सब चीज़ों को सुपरवाइज करते हैं। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे ये साइन भी है जो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी है। और साथ में देखो, यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं आजकल के समय में, तो क्योंकि आज के समय में सभी, इवन जो शिक्षा अधिकारी भी होंगे और भी कई सारे जो ऑफिशियल लेवल पे देखा जाएंगे, आजकल सभी लोग मोबाइल फ़ोन और आप कह सकते हैं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें लीक हो जाती हैं, अब इसके लिए इंक्वायरी होगी नहीं होगी वो एक सोचने वाली बात नहीं ना, ये हमें डिस्कस करना। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर से है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 जुलाई को होगा। अब प्रश्न ये आता है कि एग्ज़ाम तो होगा, आपके मन के अंदर ये प्रश्न आएगा कि पहले एपीएफसी का होगा या ईओएओ का एग्ज़ाम होगा। दोनों का साथ में हो सकता है क्या इसकी भी पॉसिबिलिटी है, बट इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। कराने को तो करा दिया जा सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं कराया जा सकता था, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है क्योंकि ये जो ईओएओ हैं, ये प्रमोट होके ऑलमोस्ट 10 ईयर्स लग जाते हैं, वो प्रमोट होके फिर एपीएफसी तक पहुंचते हैं। वैकेंसीज भी नहीं होती हैं, कई बार ऐसे होता है, ऑल्दो ग्रेड पे इंक्रीज हो जाता है आई थिंक 4-5 ईयर्स के अंदर, लेकिन प्रमोशन में 8-9 साल 10 साल तक लग जाते हैं। अब एक पोस्ट में, जो कि जिस पोस्ट को आप अचीव करोगे 10 साल बाद, और एक पोस्ट जो है ईओएओ की पोस्ट है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर सेम एग्जाम कंडक्ट हो जाता है तो उसमें कई प्रकार के इश्यूज आपके जो है वो रहते हैं। डिपार्टमेंट से रिलेटेड कई प्रकार के सब चीज़ें रहती, तो डिपार्टमेंट ने भी इसलिए भी रिकमेंड भी किया था कि इट्स बेटर कि हम अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराएं। ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, लेकिन क्वेश्चन के लेवल का जो तरीका है, पूछने का तरीका, उसमें वेरी रहता है। कुछ जो डिफरेंसेस है वो भी ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स है ईपीएफसी के अंदर, कुछ चीज़ें और भी ऐड की गई हैं ईपीएफसी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी नज़र रहती है कि ठीक है, उनको हम पढ़ लेंगे तो ईपीएफसी के लिए तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 जुलाई को अगर आप ये मान के चलो कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एपीएफसी को लेकर ही आप पढ़ाई आपको करनी है, और पॉसिबिलिटी भी यही है कि एपीएफसी का ही एग्ज़ाम 2 जुलाई को होगा। देयर इज़ अ हाई चांस कि एपीएफसी का ही पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा पॉइंट ये भी है कि जब आप एपीएफसी की तैयारी करते हो तो एपीएफसी का जो सिलेबस है ईओएओ से काफ़ी अधिक है। काफ़ी अधिक का नहीं मतलब, जैसे स्टैटिस्टिक्स, इंश्योरेंस एस्पेक्ट है, कुछ चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं। तो ईओएओ के सिलेबस से अगर आप कंपैरिजन करते हो एपीएफसी का सिलेबस, तो क्वेश्चन का लेवल भी हायर होगा और सिलेबस भी आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा है। सो ऐसी स्थिति में अगर आप ये मान के तैयारी करो, कोई आपको ये कह दे कि ईओएओ की तैयारी करो, 2 जुलाई को पहले वो होगा और एपीएफसी का एग्जाम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर एपीएफसी के लेवल तक रीच कर पाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप एपीएफसी को मानकर, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को मानकर अगर आप तैयारी करते हो, तो अपने आप आपका ईओएओ की भी तैयारी हो जाती है। अब इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है, जैसे मान लो कल मैंने इसी चैनल के अंदर आपका एक वीडियो डाल दिया 1 घंटा 42 मिनट का, पूरा स्पेक्ट्रम कवर करा दिया, आपको सामने किताब रखी है और पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम आप रिवाइज कर लो 1 घंटा 42 मिनट के अंदर, 1857 से लेके 1947 तक। ठीक है, ये है। जनरल साइंस की वीडियोस भी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। आज सेशन है 12 बजे, लाइव सेशन है, तो जनरल साइंस में बढ़िया प्रश्न आते हैं।
CDS CAPF की देखोगे ना, क्योंकि देखो यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही ये लोग यूज करते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग जगह में अलग अलग एग्जाम में यूज कर लेते हैं। CDS CAPF में जो जनरल साइंस के बढ़िया प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल वाला हटा दो, चलो वहाँ नहीं, बट हाँ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप कैसे सीख सकते हो कि कैसे प्रश्न आएंगे, क्योंकि 13-14 प्रश्न EOA में भी हुए थे, पूछे गए थे। ऐसे प्रश्न इस बार APFC के EOA दोनों में ही एग्जाम में होंगे। तो ऐसी स्थिति में तो जनरल साइंस है, उस जनरल साइंस को सही से कवर करना है। और ये भी याद रखना कि जब APFC की आप तैयारी करो तो खाली छोटे छोटे वीडियोस देख लेने से, मान लो जैसे इवन मैं आपको कह रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम का वीडियो 1 घंटा 42 मिनट का है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि स्पेक्ट्रम की किताब आपको पढ़नी है। हिस्ट्री के लिए किताब पढ़ना जरूरी है। जैसे कुछ किताबें स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, इस टाइप की जो किताबें हैं, जनरल साइंस के लिए NCERT है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। हाँ, पढ़ोगे कब? पहले आप वीडियो देख के फिर पढ़ोगे, या फिर सिर्फ किताब पढ़ोगे। कई प्रकार के कोर्सेज भी आएंगे, ये मेरा कर लो वो तुम्हारा कर लो, इस टाइप से भी चलते रहेंगे। चलो वो आपके ऊपर डिसीजन मेकिंग है कि आप उनको ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये याद रख लेना है कि आप ये मत कभी सोचना कि कुछ ऐसे जो बेसिक किताबें हैं, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो कंपटीशन किन से होने वाला है? जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स दे के बैठे हैं, सारी किताबें बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, किन्हीं का होगा किन्हीं का नहीं होगा, लेकिन वो फिर जम के APFC के एग्जाम में लग जाएंगे 2 जुलाई तक। उन्होंने सारी किताबें पढ़ी हुई है। APFC के क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो भी कुछ इसी प्रकार का होगा। ये ध्यान में रखना कि आपको अच्छा नॉलेज जो है वो जरूरत होगी, जो सिर्फ एक छोटे वीडियो में आपको आइडिया तो लग जाएगा, लेकिन वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आप उन किताबों को कवर कर लें। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। दूसरी बात आप ये भी आप ध्यान में रखें कि जो लेबर कोड है, लेबर कोड का एक वीडियो मैंने डाला, मैंने इसलिए आपको जो वीडियो मैं क्रिएट भी आप लोग के लिए कर रहा हूँ, सामने के सामने PDF रखा हुआ है, सामने के सामने किताब रखी हुई है, उसके माध्यम से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इवन लेबर कोड का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसमें क्या है कि PIB के द्वारा, सरकार के द्वारा पब्लिश्ड वो PDF है, मतलब PDF है, उसमें लेबर कोड का कुछ पार्ट मैंने कवर किया है। उस PDF को अगर आपने कवर कर लिया तो आपको मान लो लेबर कोड पूरा का पूरा लेबर कोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको कवर करा दूंगा, एक सेकंड वीडियो भी कुछ दिन में आएगा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर, इंडस्ट्रियल रिलेशन की अगर आप बात करो तो उसके लिए एक बहुत अच्छी PDF मैंने फाइंड की है, आई थिंक 70 पेजेस है। उस 70 पेजेस में जो काम का है वो मात्र 20-25 पेजेस है। मतलब क्योंकि देखो उसमें कहानी लिखी हो, एक कोई मैनेजमेंट का कॉलेज है, उनके कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा वो किताब लिखी गई है और वो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, और बहुत अल्टीमेट है। आप मानो कि अगर आपने उसको थोड़ा सा पढ़ लिया ना, पहले मैंने एक सोर्स बताया था इग्नू वाला, बट इग्नू का जब मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, सब लोग नहीं कर पाएंगे। बट ये जो लगभग 70 पेज है ना, इन 70 पेज में बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें कवर्ड है। अगर आप उसको पढ़ लो तो वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी। उसको मैं उस PDF को सामने रख के ही आपको वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसको, आपको विदिन 1 वीक के अंदर वो मिल जाएगा। आप लोग UIS चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो करते रहना। इस चैनल में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, लेबर कोड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ये चीज़ें आपको मिलेगी। और भी इंडियन इकोनॉमी का पूरा वीडियो आपको मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से वो भी कवर्ड रहेगी। और इन सब में जो हम लोग स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, पहली चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगा कि ये PDF है, वो ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा PDF, उससे पढ़ना। पढ़ने की आदत जरूर से होनी चाहिए। खाली PPTs विल नॉट वर्क। क्या आप सोचो PPTs और मैंने 4 पॉइंट्स लिख लिए, वो उनके लिए काम करता है जो कि जैसे जिन्होंने तैयारी बढ़िया से 1.5 साल 2 साल या सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, उन्होंने बढ़िया पढ़ रखा है पहले से, वो किताबें नोट सब बहुत समय से उन्होंने पूरा अपना कवर कर रखा। अब उनके लिए कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो वहाँ से वीडियो देखा, तुरंत ऐड ऑन कर ले। बट आप जीरो से शुरू कर रहे हो, आप एकदम से पहले पढ़ा नहीं है कुछ भी, और उसमें फिर आप ये सोच रहे हो कि मैं खाली 2-2 4-4 पॉइंट करके चला जाऊं। APFC में बहुत अच्छा कंपटीशन होगा, तो ये मान के आप मत चलना कि मतलब ऊपर ऊपर से देख लिया कुछ इस टाइप से तो काम बन जाएगा। नहीं, कुछ सोर्सेस हैं, सोर्सेस लिमिट करना है, बट कुछ सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस को जरूर से पढ़ना है। तो इस चैनल में आपको मैं इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस और इन सब को, जैसे जनरल साइंस में डायरेक्ट आपको NCERT से उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है, उसके माध्यम से सामने किताब रखी होगी और मैं आपको बोलूंगा ये वाली ले लो, ठीक है, उससे कवर करेंगे। लेबर कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अभी ये 4 टारगेट्स हैं, और इसके अलावा जो भी अगर कुछ किया जाएगा तो वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, हिंदू का सेशन आपका होता ही है इस चैनल के अंदर, जिसमें मैं आपको माइंड मैप शेयर ही करता हूँ।
और 8:30 से 9 बजे के बीच में आपका टॉप वीडियो आ जाता है, लाइव सेशन होता है। और भी कई सारे प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज आती है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, PIB और बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो भी UPSC से रिलेटेड टॉपिक्स है वो कवर होते हैं। तो आप अपना मोड जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का वो चेंज कर सकते हैं। एक मैराथन भी मैंने डाला हुआ है जिसमें लगभग 3-4 महीने में कुछ इंपॉर्टेंट 100+ टॉपिक्स मैंने कवर किया हुआ है। इसके तो ये सब चीज़ें, ये सब फ्रीली अवेलेबल है, जिन चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो। तो आपको स्विच करना पड़ेगा। UPSC के लिए आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अपने मोड को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो जो मेजर लोग हैं जो इस एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, वीडियोस क्रिएट भी कर रहे हैं, बट वो सारे के सारे जितने भी चैनल्स हैं उनका जो एक्सपर्टीज है वो मात्र अपन कोई बैंक का पढ़ाता है, कोई इस टाइप से एरियाज में है। तो UPSC के लेवल तक रीच करना, लेवल का रीच तक करने का मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उस पैटर्न तक आपको तैयार करना। अगर आप उस लेवल तक रीच नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ फैक्चुअल एस्पेक्ट जो है वो ध्यान में रखना, क्योंकि EOA में चलो 1 लाइनर टाइप आ सकता है, APFC में अच्छे बढ़िया प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो वो लेवल तक रीच करना आपको हिस्ट्री में, आपको इंडियन कल्चर में, आपको जो है इंडियन इकोनॉमी में, जनरल साइंस में, वो आपको पूरे तरीके से इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। इस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें और मिलते हैं जैसे ही नया वीडियो आएगा आप नोटिफिकेशन बेल आप प्रेस कर देना। तब तक आप लेबर कोड वाला वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।